हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये क्लास फिफ्थ के लिए है और क्लास फिफ्थ के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को इसको देखना है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से बताएंगे, फिर से आपको समझाने का जो भी हो सकेगा वीडियो बना दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं एलसीएम में, सबसे पहले क्या पढ़ना है तो हमें आना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हमने समझ लिए तो एलसीएम एंड एचसीएफ करना इजी होगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे एलसीएम चैप्टर है। एलसीएम में अब बात करते हैं। एलसीएम में सबसे पहले जो है क्या डिस्कस करेंगे तो कहेंगे मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स के बारे में ही डिस्कस करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मल्टीपल्स क्या होता है, व्हाट इज द मल्टीपल्स, तो कहेंगे एक ऐसा नंबर जिसके अगर हम टेबल पढ़ते हैं उसमें जो जो नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 के मल्टीपल्स राइट करिए तो कहेंगे सर 2 के मल्टीपल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। हमने कहा कि एक ऐसा नंबर जिसके हम क्या करें, आगे टेबल पढ़ते जाएं और वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिससे हम क्या कर रहे हैं, सभी नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, सबके मल्टीपल्स होंगे। अगर मल्टीपल्स की बात की जाए, कुछ पॉइंट इसके लर्न कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको जरूर लर्न करना है कि मल्टीपल्स में क्या क्या चीजें रखनी है। तो कहेंगे सर सबसे अगर स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो कौन सा होगा, तो कहेंगे सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स जो होगा वो इटसेल्फ ही होगा। क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इटसेल्फ रहेगा। क्या रहेगा, इटसेल्फ रहेगा। फर्स्ट जो पॉइंट होगा क्या होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। स्मॉलेस्ट मल्टीपल में क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा तो कहेंगे सर वो खुद ही नंबर रहेगा। क्या कहेंगे, इटसेल्फ। क्या होगा, इटसेल्फ रहेगा, इटसेल्फ। क्या कहेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, तो क्या कहेंगे, इटसेल्फ रहता है। किसी भी नंबर का अगर स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं क्या करेंगे, वही नंबर ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा तो कहेंगे सर उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लार्जेस्ट की मल्टीपल में कोई लिमिट नहीं होती। हमने क्या कहा, लार्जेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, लार्जेस्ट मल्टीपल। अगर लार्जेस्ट मल्टीपल की बात की जाए तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते, कोई लिमिट नहीं रहती है। क्या होता है, नो लिमिट। क्या कहेंगे, नो लिमिट्स। क्या राइट किया हमने, नो लिमिट्स। हमने क्या बताया कि कोई भी लिमिट नहीं होती है, कितना भी आप बड़ा मल्टीपल्स राइट कर सकते हैं। पहला क्या स्टेप है, पहला हमने कहा कि अगर कोई ऐसा मल्टीपल्स है जिसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल किसी नंबर का पूछा जा रहा है तो वो नंबर खुद ही उस नंबर का क्या होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है। लार्जेस्ट मल्टीपल की बात करें तो क्या कहेंगे कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। मान लीजिए हमने कहा 2 का मल्टीपल आप लार्जेस्ट बताइए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर 20 इज द लार्जेस्ट मल्टीपल, क्योंकि 2 के टेबल में 20 तक तो हम लोग पढ़ते हैं, बट 22 भी तो आता है, 24 भी तो आता है, 26 भी तो आता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर बात करें कि कितने मल्टीपल्स होंगे तो मल्टीपल्स की काउंटिंग, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कितने होंगे, हमने क्या कहा, हाउ मैनी मैक्सिमम मल्टीपल, मैक्सिमम, मैक्सिमम हाउ मैनी, हाउ मैनी मैक्सिमम, हाउ मैनी मैक्सिमम मल्टीपल्स कैन वी
राइट ऑफ एनी नंबर्स, किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल्स राइट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो कहेंगे सर कोई लिमिट नहीं है, यहां का आंसर क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड, क्या हो जाएगा, नो लिमिट, या फिर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, एक वर्ड याद रखिएगा, इन फाइनाइट, क्या हो जाएगा, एक वर्ड आ जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, एक वर्ड है जिसका नेम क्या है, इनफाइनाइट है। अगर पूछा जाए मल्टीपल्स कितने होते हैं तो क्या कहेंगे, मल्टीपल्स जो होते हैं किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं, क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो मल्टीपल्स के बारे में कुछ और चीजें, कि ग्रेटेस्ट मल्टीपल अगर आपसे पूछ रहा तो हमने कहा कि कोई लिमिट नहीं होगी, स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछ रहा तो इटसेल्फ होता है, क्या होता है, ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या होता है, नो लिमिट, और ग्रेट स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, सॉरी इटसेल्फ हो जाएगा। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर मल्टीपल्स राइट करते हैं तो मल्टीपल्स में राइट कैसे करेंगे, हमने कहा क्वेश्चन मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट राइट 1 सेकेंड, राइट 10 मल्टीपल्स या 5 मल्टीपल, राइट फाइव राइट फाइव, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए है आपका, राइट 5 मल्टीपल्स, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, एक क्वेश्चन बनाया गया, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 6 का टेबल राइट कर दीजिए, कितने टाइम, 5 टाइम, कितने टाइम, 5 टाइम। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर एक नंबर 6 हो जाएगा। अब जो आंसर राइट करेंगे थोड़ा सिस्टमेटिक वे से राइट करिए, क्या कहेंगे, 5, जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आंसर है, क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे सर एक तो 6 खुद हो जाएगा, फिर क्या 12 आता है, फिर 18 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, एंड देन 30 हो जाएगा। ये क्या हो गए, 6 के 5 मल्टीपल्स हो गए, क्या हो गए, हमने क्या राइट किए, 6 के 5 मल्टीपल्स राइट किए। अनदर क्वेश्चन बन सकता है, राइट, क्वेश्चन जो है सेकंड क्या बन जाएगा, राइट 7 मल्टीपल्स, क्या राइट करने, 7 मल्टीपल्स ऑफ, मान लीजिए 8 है, क्या है, 8, किसी भी नंबर के राइट किए जा सकते हैं, राइट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो क्या राइट करेंगे, जो आंसर राइट करेंगे कहेंगे सर आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 8 का टेबल 7 टाइप रख के, हमने क्या कहा, मल्टीपल्स टफ नहीं, मल्टीपल्स में सिर्फ आपको टेबल राइट करना है, किसका, 8 का कितने टाइम, 7 टाइम, क्या 8 का टेबल 7 टाइम राइट कर दीजिए, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, तो क्या राइट करेंगे, 8, 16, 24, 32, कितना हो जाएगा बेटा, तो 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32, एंड 40 एंड 48, 56, ये क्या हो जाएंगे, किसके, 8 के 7 मल्टीपल्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 मल्टीपल्स हो जाएंगे 8 के। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया,
हमने क्या कहा, 8 के 7 मल्टीपल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 7 मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो मल्टीपल्स जब भी राइट करना हो, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, आपको क्या करना है, टेबल राइट करनी है। जितने टाइम बोला जाए उतने टाइम क्या करनी है, टेबल राइट कर देनी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कैसे बन सकते हैं, तो क्वेश्चन इसमें इसी टाइप के आपके बनेंगे कि राइट 5 मल्टीपल, राइट 6 मल्टीपल, राइट 7 मल्टीपल, या और इसमें एक वर्ड जरूर लगा होगा, फर्स्ट राइट करने हैं। फर्स्ट मीन्स होता है स्टार्टिंग से। तो मान लीजिए कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो कहेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन 3 होगा, वो क्या होगा, राइट 5 या राइट फर्स्ट 5, क्या कहेंगे, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, मान लीजिए हमने कहा किसके राइट करने हैं, 80 के, किसके, 80 के। तो 5 राइट करने किसके, वो भी पहले। तो क्या पहले नंबर पे इसका मल्टीपल सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर अगर राइट करेंगे तो क्या कहेंगे, फर्स्ट 5, क्या कहेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 80 हो जाएगा। 80 का 2 टाइम टेबल पढ़ते कितना आता है, तो 160 हो जाता है, कितना हो जाता है, 160। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240। एंड 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80 को, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 320 हो जाएगा। और 5 टाइम कराओगे कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। तो क्या राइट किए गए, 80 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो राइट किए गए कौन कौन से हो जाएंगे, 80 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 320 हो जाएगा एंड 400 हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे मल्टीपल्स चैप्टर में पूछे जाते हैं। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, अगर आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर करिए। अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए, जो भी ये पीडीएफ रहती है, ये पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग अभी बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाते तो मम्मी या डैडी से ज्वाइन करा सकते हैं। चैनल का नाम ही है, जो चैनल का नाम है वो क्या है, आप लोग जानते ही हैं, क्या है, बेहतरीन। चैनल का नेम है बेहतरीन मैथ्स क्लासेस। इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो उससे आप इसकी डायरेक्ट पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ राइट करनी या रिवीजन के लिए चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अगर बात किया जाए और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कहेंगे सर और आपसे इसमें अगर मल्टीपल्स की बात करेंगे तो कुछ नहीं पूछा जा सकता, यही है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में इतना ही पूछा जाएगा, राइट 5 मल्टीपल्स, राइट 6 मल्टीपल्स, राइट 7 मल्टीपल्स। अब वो नंबर कोई भी दे सकता है, तो हमें टेबल नहीं रखना है, इसमें टेबल की बात नहीं आ रही। हमें क्या कहना कि सर उसकी जगह हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्यों, वर्ड ही आ रहा मल्टीपल्स, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे। तो जितने नंबर चाहिए वो आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर हम बात करें कि टाइप्स क्या होते हैं नंबर्स के, अगर नंबर्स की बात करोगे तो इसमें नंबर्स भी पता होने चाहिए। अच्छा, इससे पहले फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर फैक्टर्स नहीं आता आपको तो बताइए फैक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे, क्या है, फैक्टर्स टॉपिक है, क्या है, फैक्टर्स टॉपिक है। तो फैक्टर्स में क्या बताएंगे, तो कहेंगे सर फैक्टर मींस होता है कि एक ऐसा नंबर जो क्या और जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है। हमने क्या कहा, एक ऐसा नंबर जिन जिनसे डिवाइड हो रहा वो सभी क्या है, उसके फैक्टर्स हैं। जैसे मान लिया हमने 40 ले लिया, या 40 नहीं, बहुत
छोटा नंबर लेते हैं, 6 लिया। अब 6 किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो कहेंगे सर 6 जो है एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। एक 2 से डिवाइड हो रहा है, एक 3 से डिवाइड हो रहा है, एक 6 से डिवाइड हो रहा है। तो जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6 के 6 बनेंगे, कितने, 1 2 3 6 बन जाएंगे। ये क्या है, फैक्टर्स हैं। क्या है, फैक्टर्स हैं, किसके, 6 के। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन चीजों को बात कर लेते हैं तो आप अच्छे समझ सकते हैं। क्या कहेंगे, वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। क्या राइट करेंगे, पहला जो पॉइंट होगा क्या राइट करेंगे बेटा, तो कहेंगे सर वन इज द, क्या कहेंगे, वन वन इज द फैक्टर वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। हमने क्या बताया कि जो 1 है 1 सभी का फैक्टर है, क्या हो जाएगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपसे बोला जाएगा कि फैक्टर राइट करिए तो 1 तो उसमें लिखना ही लिखना है। क्या करना, 1 तो राइट ही करोगे। जैसे अभी हमने देखा था 6 का फैक्टर राइट किया, उसमें 1 से ही स्टार्ट किया था। तो कभी भी फैक्टर आप राइट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 से ही स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करना है, तो 1 से। फिर हमने कहा कि बेटा अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। क्या कहेंगे, 1 इज द वन इज द वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। मैंने क्या बताया कि जो 1 है 1 सभी नंबर्स का स्मॉलेस्ट फैक्टर है। क्या है, 1 क्या है, सबसे पहले हमने कहा 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, ये बात समझ में आई। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर अगर पूछा जाए तो क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने पूछा था मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा होता था, तो इटसेल्फ कहते थे। बट हमने कहा 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। अब अगर बात की जाए नंबर 3 की, तो नंबर 3 में कहेंगे कि लार्जेस्ट, अगर हमने क्या कहा कि 1 जो है सबसे छोटा फैक्टर है, तो लार्जेस्ट भी तो होगा। क्या कहेंगे, लार्जेस्ट फैक्टर, क्या कहेंगे, लार्जेस्ट लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ऑफ लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, किसका, ऑफ एनी नंबर विल बी, क्या होगा, तो कहेंगे इटसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है। हमने क्या बताया आपको कि लार्जेस्ट फैक्टर अगर बोलता है तो क्या कहेंगे, वही नंबर होगा जैसे अभी राइट किया गया था, 6 का राइट किया गया था। 1 था स्मॉलेस्ट और 6 था लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट जो बनेगा वो क्या होगा, इटसेल्फ होगा। अगर बात की जाए कि जो फैक्टर्स होते हैं उनकी लिमिट होती है कि नहीं होती है, तो कहेंगे सर लिमिटेड होते हैं। कितने होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं है। इतनी बातें आपको अभी फैक्टर्स में समझ के रखनी है। अब यहां से हम क्या करेंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स होते क्या है। अब अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स, तो फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स निकालते कैसे, तो मान लीजिए फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मान लीजिए है क्वेश्चन कि राइट, क्वेश्चन जो है राइट 5 फैक्टर्स, सॉरी राइट 5 नहीं, राइट फैक्टर्स ऑफ, हमने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलो हमने कहा 3 से करते हैं, किससे, 3 से। तो 3 के फैक्टर लिखने हैं, किसके, 3 के। तो 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, कहेंगे सर 3 के फैक्टर हो जाएगा कौन सा, तो कहेंगे आंसर हो जाएगा, आंसर जो फैक्टर हो जाएंगे क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा 1, 3।
क्योंकि देखो जो 3 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, किससे, 1 से, और इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा, तो यही तो बनेंगे। अगर बात की जाए एक नंबर हो, क्वेश्चन ले लिया जाए कि राइट फैक्टर्स, क्या बात किया गया, राइट फैक्टर्स ऑफ किसके, मान लीजिए हमने कहा फैक्टर्स राइट करने किसके, 4 के राइट करने, किसके राइट करने, 4 के, तो क्या कहेंगे सर, जो फैक्टर्स बनेंगे किसके, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हो जाएंगे। अब बोलो आप लोग खुद ही बताइए कि ये 4 किससे किससे डिवाइड है, क्या 1 रहेगा, 1 तो स्मॉलेस्ट है ही, तो 1 राइट करेंगे, क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है। अब अगर हम बात करें कि सर क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, तो क्वेश्चन राइट करते हैं कि थर्ड में राइट फैक्टर्स ऑफ, क्या, फैक्टर्स ऑफ, हमने कहा 20 राइट करना है, किसके, 20 के, तो क्या राइट करेंगे, फैक्टर्स, क्या कहेंगे सर, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जो 20 के फैक्टर बनेंगे वो बनेगा 1 तो रहेगा ही, 1 जो है सभी में राइट करना, ये मान लीजिए आप बिल्कुल जैसे कहते हैं कि याद करना है, रटना है, तो 1 को तो रट लीजिए कि 1 और इटसेल्फ क्या होते हैं, सभी के फैक्टर होते हैं, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये 22 से डिवाइड होता है, हाँ 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं 3 से नहीं डिवाइड होता, क्यों, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल में बताया गया है कि नंबर 3 से वही डिवाइड होते हैं जिनका सम क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो 2 प्लस 0 को ऐड करेंगे कितना आता है, तो कहेंगे सर ये तो 2 ही आता है, 2 3 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, 4 से होगा, कहेंगे हाँ सर 4 से हो जाएगा। 5 से होगा, क्यों, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ही हमने पढ़ा है कि अगर किसी यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है, 2 है, सॉरी 0 है या 5 है, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, 5 से, तो इसको 5 से भी कहेंगे डिवाइड हो जाएगा। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट होती कहानी, जैसे ही हम इस नंबर का हाफ पे पहुंचेंगे, मान लीजिए 20 का पूछा गया, 10 पे पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम क्या राइट कर देंगे, वो नंबर ही राइट कर देंगे, क्या बन जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, आई होप ये आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। अगर बात की जाए कि क्वेश्चन और क्या बन सकता है, तो कहेंगे सर क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन 4 हो सकता है, राइट फैक्टर्स ऑफ, मान लीजिए और नंबर बढ़ा दिए जाए, हमने क्या कहा 60 कर दीजिए, क्या कहेंगे 60, तो क्या करेंगे आंसर जो बनेगा, तो क्या कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 60 क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यों क्यों 2 से कर रहे हैं, तो कहेंगे सर 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इवन नंबर है। अब कहेंगे सर इवन नंबर कैसे पहचाने, तो कहेंगे जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या होता है, नंबर यूनिट डिजिट होता है। इजी है ना, हमने क्या कहा, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा 3 से डिवाइड वही नंबर होगा जिसका सम क्या हो, जो डिजिट है, तो 6 प्लस 0 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 6 आ रहा है, क्या 6 3 के टेबल में नहीं आता है, तो कहेंगे सर आता है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। हमने कहा 5 से भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है, तो 0 है, पहचानने की कोशिश करिए, यूनिट डिजिट पे कितना है, 0 है, तो क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। क्या 6 से हो जाएगा, हो जाएगा। क्या 7 से होगा, तो कहेंगे सर नहीं होगा 7 से। 8 से होगा, नहीं होगा। 9 से होगा, नहीं होगा। 10 से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 है यूनिट डिजिट पे। अब 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी होगा, 12 से हो जाएगा, क्यों। अब 12 से कैसे होगा, ये ध्यान दीजिए, 12 से होने का रीजन है ये नंबर, अगर कोई नंबर पहले 3 और 4 से आ गया है,
क्या हमने कहा, अगर कोई नंबर पहले 3 और 4 से आ गया तो हम उसको 12 से चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट राइट कर देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट राइट करेंगे। तो क्या कहेंगे, सर ये नंबर क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हमने कहा, डिवाइड होने का रीजन क्या है, तो कहेंगे सर डिवाइड होने का रीजन ये है कि ये 3 और 4 से डिवाइड हो जाता है। अब क्या हम कहेंगे 14 से होगा, 15 से होगा, तो कहेंगे 15 से हो जाएगा। कैसे पता चला, तो कहेंगे सर अभी आपने कहा कि कुछ नंबर को नोटिस करना है। क्या करना है, कुछ नंबर को नोटिस करना है। तो हमने नोटिस किया किसको, 3 और 5 को नोटिस किया। किसको नोटिस किया, 3 और 5 को। जो नंबर 3 और 5 से पहले हो चुका हो वो 15 से कंफर्म है, हो जाएगा। क्या करेंगे, तो यहाँ कहेंगे सर ये 15 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 से हो जाएगा। तो यहाँ क्या राइट कर देंगे, कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा आंसर 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। फिर हम 20 से कहेंगे, 20 से भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 से हो जाएगा। और 30 से भी हो जाएगा। और क्या कहेंगे, डायरेक्ट 30 के बाद 60 राइट कर देंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया हमारा फैक्टर्स हो गया। क्या हो गया, फैक्टर्स। अब मान लीजिए इससे भी बड़ा नंबर कोई आ जाए। क्या हमने कहा, इससे भी बड़ा नंबर आ जाए तो उसको कैसे राइट करेंगे, क्या कहें, उसको भी कैसे राइट करेंगे। तो फैक्टर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। हमने क्या कहा, देखिए जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें एक क्या है, बहुत ज्यादा नहीं राइट करने हैं। किसी में 5 आ रहे हैं, किसी में 6 आ रहे हैं, किसी में 10 आएंगे, किसी में 20 आएंगे, इस टाइप से आएंगे। तो बट ये क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन जो बोला गया, राइट द फैक्टर्स, क्या है, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है राइट फैक्टर्स राइट फैक्टर्स ऑफ, राइट फैक्टर्स ऑफ क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए एक और नंबर बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने कहा कि 110 का राइट करिए। तो क्या कहेंगे, 110 के जो फैक्टर्स होंगे क्या बनेंगे, तो आंसर राइट करिए। तो आंसर बनेगा फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स ऑफ 110। अब ध्यान से देखिए, अगर फैक्टर्स राइट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है क्या नंबर वो 1 से डिवाइड हो रहा है। तो कहेंगे सर 1 से तो सभी डिवाइड होंगे, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 110। फिर क्या हो जाएगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा। कैसे पता चला, सर ये 0 है लास्ट में, और 0 जिसके लास्ट में होता है वो क्या होता है, यूनिट डिजिट होते हैं। अगर 0 है तो वो क्या होता है, इवन नंबर। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से होगा, नहीं होगा। कैसे पता चला सर, 1 प्लस 0 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1 प्लस 0, ये कितना आ रहा है, 2। क्या 2 3 के टेबल में आता है, तो कहेंगे सर ये तो नहीं आता, तो ये नंबर भी क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हमने कहा 4 से चेक करते हैं, तो 4 से चेक कर लीजिए। 4 2 जा कितना है, लास्ट के, अगर 4 से चेक करना है कि लास्ट के 2 सबसे पहले, तो इसके अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं मालूम है तो डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़िएगा। डिविजिबिलिटी रूल बहुत जरूरी है पढ़ना। तो हमने क्या कहा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर कोई पूछे आपसे क्या होता है, तो कहेंगे सर इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4 द होल नंबर विल डिवाइड। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है किससे, 4 से, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये लास्ट के 2 डिजिट कितना बनना है, 10 बनना है। 10 क्या आता है, तो कहेंगे सर नहीं 10 तो नहीं आता है। क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, तो कहेंगे सर 0 है। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। 11 से, 11 से होगा, तो 11 से तो हो ही जाएगा। क्या होगा, 11 से हो जाएगा। 12 से नहीं होगा, 13 14 15 नहीं होगा, 16 से नहीं होगा। अब ये किससे होगा, तो कहेंगे सर अगर बात करें तो ये अब हो जाएगा किससे, 55 से। किससे हो जाएगा, 55 से। और 55 इसका हाफ है, तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा।
यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो फैक्टर में आपसे बहुत ज्यादा इतने ही क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर बात किया जाए प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन यही फैक्टर्स ही राइट करने बट प्राइम बोल दे तो क्या कहेंगे, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपकी बुक में है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, जो टॉपिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। हमने क्या कहा, राइट करना है, क्वेश्चन है राइट प्राइम, क्या हमने कहा, राइट प्राइम फैक्टर, कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, मान लीजिए हमने कहा 120, 120 के प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं, तो क्वेश्चन हमने राइट कर लिया, अब आंसर कैसे राइट करेंगे, कहेंगे सर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या कहा, इस टाइप से एक लाइन बनाएंगे, क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे और ये लिखेंगे इस टाइप से 120 यहाँ पे। अच्छा ये बताओ क्या 120 जो है ये इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो उस नंबर को, पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे जब तक वो इवन रहेगा, तो क्या करेंगे सर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे क्वेसेंट कितना आता है, क्वेसेंट पता है ना, क्वेसेंट क्या होता है, तो कहेंगे सर ये जो होता है यहाँ पे, यहाँ वाला ये क्वेसेंट होता है, क्या होता है क्वेसेंट, यहाँ वाला डिवीजर होता है, ये क्या होता है रिमाइंडर होता है, ये डिविडेंड होता है, क्या होता है डिविडेंड होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आप लोग ये सब समझ रहे होंगे। तो इसको डिवाइड करिए कितना, क्या ये 60 आ जाएगा, यहां से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 30 आ जाएगा। अगर बात की जाए इसकी तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। क्या 15 इवन नंबर है, तो कहेंगे सर नहीं है। जब इवन नहीं है तो इसको हमें किससे ट्राई करना है, तो कहेंगे सर 2 के बाद 3 आता, 3 से चेक करेंगे। तो क्या हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है क्या, जो नंबर का सम, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड है वो नंबर भी डिवाइड होता है। तो क्या कहेंगे 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 6 जो है 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 3 और ये क्या हो जाएगा 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 5 राइट करेंगे 1 आ जाएगा। तो राइट क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, क्या राइट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ कितना है 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2 है मल्टीप्लाई, यहां पे जो नंबर राइट करेंगे वो मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स। आई होप आप लोग प्राइम फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के वे हैं। अब अगर फैक्टर्स को ट्री मेथड से बोल दे, क्या कहे कि फैक्टर्स ही राइट करने हैं, तो उसके लिए हमें प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए था। तो प्राइम फैक्टर्स राइट करने का भी पता चल गया कि अगर इवन नंबर जब तक रहेगा तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे उसी नंबर को किससे करेंगे 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। हाँ याद रखिएगा कि हमेशा फैक्टर्स जो करते हैं, फैक्टराइजेशन जो करते हैं, इवन नंबर से नहीं करते हैं, ऑड नंबर से नहीं करते, सिर्फ किससे करते हैं प्राइम नंबर से करते हैं। किससे करते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर से करते हैं। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई नंबर है और ट्री मेथड से क्या करना है, फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं, किससे ट्री मेथड से, किससे, तो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, राइट क्वेश्चन जो है वो क्या है, राइट राइट फैक्टर्स ऑफ 60, 60 के फैक्टर्स राइट करने हैं, किससे, बाय ट्री मेथड, किससे फाइंड करने हैं, ट्री मेथड से फाइंड करने हैं, किससे ट्री मेथड से। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आप 60 को राइट करिएगा, क्या करिएगा 60 को राइट करिएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये बताइए हमने फैक्टर अगर इवन था किससे किया था, तो 2 से ही तो किया था, तो इसको भी क्या करेंगे 2 से फैक्टर करेंगे,
यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 राइट करेंगे और 2 से जब नंबर को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 60 को डिवाइड करिए तो क्या यहाँ पे कहेंगे सर ये 30 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब 30 भी क्या है, इवन नंबर है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कहेंगे सर ये बन जाएगा 2 से फैक्टर, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 15। 15 क्या इवन नंबर है, तो कहेंगे नहीं सर है, तो इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे, क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 15, 5 आ जाएगा। ये क्या है, ट्री मेथड है, क्या है, ट्री मेथड है। तो ये फैक्टर्स फाइंड करने के मेथड है, एक ट्री मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, एक ये प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। और हमने नॉर्मल फैक्टर्स तो राइट ही कर लिए, फैक्टर्स में वन और इटसेल्फ सब आते हैं, बट प्राइम फैक्टर्स में ये सब नहीं आते, ना वन आता ना इटसेल्फ आता है। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं किस पे, एचसीएफ एंड एलसीएम में। अब बात करते हैं एलसीएम के बारे में, किसके बारे में, एलसीएम। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या कहेंगे सर, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, लीस्ट कॉमन, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। क्या कहेंगे, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। अगर बात किया जाए की पॉइंट, की पॉइंट क्या कहेंगे सर, की पॉइंट क्या कहेंगे, की पॉइंट राइट करते हैं, की पॉइंट, की पॉइंट कौन से होंगे, तो कहेंगे सर जो एलसीएम होता है, एलसीएम कुछ और नहीं होता है, एक ऐसा नंबर होता है, लीस्ट लिखा है ना, लीस्ट मींस क्या हो गया, मल्टीपल्स ही है, बस क्या है, सबसे छोटा है। अब यहां पे जो मल्टीपल्स में, सॉरी एलसीएम में बात करने वाली है वो कौन सी है, तो कहेंगे सर इसमें मल्टीपल्स करने के लिए कम से कम क्या होनी चाहिए, क्या चाहिए, कम से कम 2, क्या कहेंगे, कम से कम 2 नंबर, कितने, 2 नंबर्स, कितने, कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए, होने चाहिए, क्या कहेंगे, किसी भी, क्या हमने कहा, किसी भी नंबर का, किन्हीं भी नंबर का एलसीएम फाइंड करने के लिए कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए, कम से कम हमने कहा, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 हो सकते, कुछ भी हो सकते, बट हमने कहा कि मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। अब अगर हम बात करें एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर एलसीएम फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे, क्या मतलब आपकी बुक में जो दिए गए हैं वो 2 मेथड है। एक क्या हो जाएगा, कॉमन डिवीजन मेथड, क्या कहेंगे, ये आपका की पॉइंट था। अगर बात किया जाए एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको कितने मेथड, तो क्या कहेंगे सर 2 मेथड है, कौन से, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड, और क्या हो जाएगा, एक कॉमन डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या कहेंगे, एक मेथड है फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा, मेथड। ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे सर ये क्या, ऊपर राइट कर लीजिए, हेडिंग, हेडिंग राइट करिए, क्या कहेंगे सर, मेथड्स ऑफ, क्या कहेंगे, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। ये क्या है, मेथड्स राइट कर रहे हैं, क्या फाइंड करने के, एलसीएम फाइंड करने, क्या फाइंड करने के, तो एलसीएम फाइंड करने के मेथड राइट कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए फर्स्ट मेथड क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर सेकंड जो हो जाएगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड, कौन सा,
लॉन्ग डिवीजन मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर कॉमन डिवीजन मेथड। अब अगर बात की जाए लॉन्ग डिवीजन की, किसको? लॉन्ग नहीं, इसको शॉर्ट बोलिए, ज्यादा बेटर है। क्या कहेंगे? शॉर्ट बोलिए, शॉर्ट डिवीजन मेथड। क्या कहेंगे? शॉर्ट डिवीजन मेथड। और क्या कह सकते हैं? कॉमन डिवीजन मेथड। कैसा? कॉमन डिवीजन मेथड। क्या हो जाएगा? कॉमन डिवीजन मेथड। अगर कॉमन डिवीजन मेथड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है? फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्या? फाइंड द एलसीएम। क्वेश्चन जो आएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड एलसीएम ऑफ, मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, एक हमने 12 ले लिया, एक 15 ले लिया। क्या लिया? 12 एंड 15। क्या है? 12 है एंड 15 है। फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, या 12 एंड 15 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने सबसे पहले देखो क्या राइट किया? प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले ही पढ़ा। तो क्या हो जाएगा? क्या हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे? तो कहेंगे सर सबसे पहले क्या करेंगे? 12 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। किसके? 12 के। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट करेंगे 12। 12 के करो 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 6 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3। और 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर बात करें 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 15 के फैक्टर करेंगे 3 से हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 5। 3 से क्यों कर रहे हैं ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि इनके डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 6 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए 15 भी क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब जो राइट करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो कहेंगे सर राइट कैसे करेंगे? तो कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ, क्या हो जाएगा? 12 था, क्या राइट करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अगर बात की जाए प्राइम फैक्टर ऐसे, क्या? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, तो क्या आ जाएगा? कहेंगे सर यहां पे बनेगा 3, क्या बनेगा? 3 बनेगा मल्टीप्लाई 5 बनेगा। अब ध्यान से देखो, इनमें जो कॉमन है उसको पहले क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। तो किसको किसको सर्कल करना है? तो कहेंगे सर ये जो नंबर है, ये 3 जो है वो क्या है? कॉमन है। तो एलसीएम जब राइट करिएगा तो क्या करिएगा? एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2 मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है उन सभी नंबर्स को राइट करना। क्या करना? जो कॉमन नहीं, जैसे 2 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं, इन सब नंबर को जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार राइट करना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60। तो क्या कहेंगे? 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 5 जा 60। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं एलसीएम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी बचा हुआ जो टॉपिक है, एलसीएम के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
वो मैं आपको एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, वो अनदर वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो आप अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं, बड़े भाई बहन, उनको शेयर करिए, अपने रिलेटिव को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये पीडीएफ जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ जैसी ये पीडीएफ है, अगर यही चाहिए, सेम ऐसी ही पीडीएफ चाहिए, तो क्या कहेंगे सर इसके हमें क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने पहले ही बता दिया, बेहतरीन मैथ्स क्लासेस नाम से चैनल बना है। आप उस पर जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस पार्ट में मुझे डाउट है, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स इन कमेंट बॉक्स में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।